Hey people, I hope you all are doing absolutely amazing and welcome back to my YouTube channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So ये जो वीडियो है, this is going to be a very helpful video for all the CA Inter as well as CA Final students. So कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें I told you that I have launched a series for CA Final Audit that is Let's Compile Audit with Ease. तो उस सीरीज में मैं जितने भी सीए फाइनल के पेपर्स हैं उनका कंपाइलेशन लेके आने वाली हूँ फ्रॉम दिसंबर 21 टू सितंबर 25। लेकिन ये वाला जो वीडियो है ना, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स बिकॉज इस वाले वीडियो में आई हैव कैटेगराइज्ड ऑल दी आंसर्स जो आपके ऑडिट सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है उसको लिखने का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जो बाकी के वीडियोस होंगे वो डेफिनेटली दैट विल बी रेलेवेंट फॉर सीए फाइनल बिकॉज उसमें जितने भी पेपर्स हैं उसमें हर एक आंसर को मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। तो उसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में जितने भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ जाना, बट ये वाली वीडियो सारे के सारे सीए इंटर और सीए फाइनल स्टूडेंट्स देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कैटेगरी नंबर 1। तो पहला आपका जो कैटेगरी रहेगा दैट विल बी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस ये क्या है ना, इसमें आपको लिखा होगा क्वेश्चन में दैट यू हैव टू राइट एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन जो है वो ऐसे का नंबर दे देता है क्वेश्चन में और कई बार यू विल हैव टू ओनली आइडेंटिफाई कि कौन से स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो उसके लिए आपको सेपरेट मार्क्स मिलेंगे ऐसे के नाम और नंबर के, इसलिए उसको अच्छे से याद कर लेना। तो सीए फाइनल अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं और वो स्टैंडर्ड्स बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो न्यूली एडेड है, तो उसके भी नेम्स एंड नंबर्स आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। नाउ अगर आपको ऐसा सिचुएशन हो दैट यू डोंट नो द फुल आंसर बट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ओके ये वाला ऐसे की यहाँ बात हो रही है, तो एटलीस्ट राइट दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नेम एंड नंबर, उससे आपको कुछ मार्क्स हो सकता है मिल जाए। इट इज़ बेटर टू नॉट लीव दैट क्वेश्चन। तो इसमें यही आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगी दैट जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड, तो सबसे पहले आपको जो है नाम और नंबर से ही शुरुआत करनी चाहिए आंसर की। उसके बाद जो भी टॉपिक उस स्टैंडर्ड का पूछा उसको एक्सप्लेन करो एंड सारे के सारे कीवर्ड्स ऐसे नेम और ऐसे नंबर को अंडरलाइन करो। नाउ अनदर कैटेगरी जो क्वेश्चंस की रहती है दैट इज डायरेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी केस स्टडी हो और उसमें आपको लास्ट लाइन में या बीच की किसी लाइन में क्वेश्चन हो, बट जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरली बहुत सिंपल रहते हैं, मतलब उसके आंसर्स। तो उसमें जैसे आपको सिंपली लिखा है कि व्हाट आर द की कंसिडरेशंस, व्हाट आर द की पॉइंट्स, या फिर क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे जब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आंसर्स होते हैं ना वो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एग्जैक्ट हेडिंग्स लिखो और जो भी अगर बहुत लॉन्ग पॉइंट्स हैं तो उनके एटलीस्ट कीवर्ड्स लिखो। तो यहाँ पे अगर हेडिंग्स हैं उन क्वेश्चंस में, उन आंसर्स में, उन टॉपिक्स में, सो यू हैव टू लर्न द हेडिंग्स एज इट इज और अंदर के कंटेंट में जस्ट कीवर्ड्स याद करो। और अगर वो ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ऐसा करो कि एटलीस्ट 6 to 10 पॉइंट्स आप याद कर लो, मतलब जितने भी मैक्सिमम आप कर सकते हो बिकॉज 5 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए 8 to 10 पॉइंट्स लिखना होता है। अगर आंसर का जो स्टेटमेंट्स हैं उनके जो मतलब जो पॉइंट्स हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो 2 लाइन्स में अगर आ रहे हैं, सो इट इज सजेस्टेड कि कम से कम अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 10 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो इन बिटवीन 6 to 10 जैसी भी आपकी कैपेसिटी है वो पॉइंट्स आपको याद करना है और लिखना है बिकॉज उसी के ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और ये तो सारे ही क्वेश्चंस में करना है कि कीवर्ड्स, हेडिंग्स और जो भी आपको लग रहा है कि मुझे एग्जामिनर का फोकस यहाँ लेके आना चाहिए कंक्लूजन्स में या इन चीज़ों में, तो उसको अच्छे से अंडरलाइन करो। देन अनदर कैटेगरी जो रहती है वो रहती है केस बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा केस एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ये पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में क्या यहाँ पर कंसिडरेशंस लगेंगे या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर ऐसा जैसे सपोज बैंक एंड एनबीएफसी है तो ये वाला ये बैंक है ये एनबीएफसी है, तो आप ये बताओ कि इसका कंटेंशन ठीक है या नहीं, वो ये कह रहा है कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली डिफरेंसेस लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको केस को भी अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है। उसी केस पे बेस्ड आपको फिर उसका क्या लिखना पड़ता है, रिलेवेंट स्टैंडर्ड या प्रोविजन जो उस पर एप्लीकेबल है, फिर उसको क्या करना पड़ता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है एंड देन ओनली यू कैन रीच टू अ कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपको की पॉइंट्स लिखने होते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर केस कि इस केस में ये की पॉइंट्स हैं। उसके बाद में आप उस वाले पॉइंट पे कूदोगे जिसमें आपको जो आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड का ये पार्ट यहाँ एप्लीकेबल है या इस प्रोविजन का ये पार्ट यहाँ एप्लीकेबल है, उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। फिर थर्ड पार्ट में जो एनालिसिस वाला पार्ट होगा उसमें फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करना है कि इन की पॉइंट्स पे ये प्रोविजन या ये स्टैंडर्ड इस तरह से अप्लाई हो रहा है। एंड देन फिर आप क्या करोगे, कंक्लूजन पे पहुंचोगे। तो जब भी कोई केस सिनेरियो बेस्ड आंसर्स आएंगे तो विल हैव टू डिवाइड द आंसर्स इनटू 4 पॉइंटर्स।
ठीक है। नाउ फोकस में मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट यू हैव टू गिव कंप्लीट रीजनिंग एंड कंक्लूजन। आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पर जनरली ये लोग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, कंपनीज आके भी क्वेश्चंस यहाँ पूछते हैं। उसके बाद में एक अनदर टाइप होता है सब पार्ट टाइप। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक केस स्टडी दे रखी है, एक पैराग्राफ लिखा है, उसी में ही ना अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप पूरा पूरा इस टाइप से बनाने लग जाओगे केस बेस्ड हर एक सब पार्ट के लिए, तो आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वहाँ पे सजेशन ये रहता है कि इकट्ठे आप प्रोविजंस या स्टैंडर्ड के बारे में लिख दो उसके बाद में जैसे जैसे वो सब पार्ट्स में पूछा गया है, तो आंसर टू पॉइंट नंबर 1, आंसर टू पॉइंट नंबर 3 या सब पार्ट नंबर 3, इस तरह से ईच सब पार्ट को सेपरेटली आंसर करो उस आंसर में ही। उससे आपका आंसर जो है वो ठीक लगेगा। तो इसमें आपको आंसर को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है और क्लियरली मेंशन करना है सब पार्ट्स को। और अगर आपको लग रहा है कि दोनों सब पार्ट्स पे कॉमन प्रोविजन एप्लीकेबल है, तो पहले उस प्रोविजन को लिख दो या उस स्टैंडर्ड के पार्ट को लिख दो, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद आंसरिंग द दैट पर्टिकुलर सब पार्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो स्पेसिफिकली फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैन डिपेंड ऑन सिनेरियो एंड एथिक्स ऑल्सो। तो इसमें इतने सारे आपके पार्ट्स जो है प्रोफेशनल एथिक्स के, तो अलग अलग पार्ट से आ सकता है। ज़्यादातर तो क्लॉज नंबर्स का ही क्वेश्चन आता है। तो उस केस में आपको पार्ट नंबर, क्लॉज नंबर, कौन सा मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, अदर मिसकंडक्ट है, वो सारी चीज़ें लिखनी है। और अगर आपको लग रहा है कि ये किसी पार्ट नंबर, क्लॉज नंबर का नहीं है, ये किसी काउंसिल जनरल गाइडलाइन का क्वेश्चन है या कुछ और कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, तो वो भी आपको अच्छे से मेंशन करना है। तो यहाँ पे जनरली आपको एक्यूरेसी लिखानी होगी, नंबर्स, क्लॉज नंबर स्पेसिफिकली, पार्ट नंबर स्पेसिफिकली एंड प्रोविजंस। ठीक है। तो ये मैंने समराइज किया है बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो मैंने पेपर्स का किया था। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। सी इंटर वालों की अगर कोई भी और क्वेरी हो तो वो कमेंट कर देना। और सी ए फाइनल वाले स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है ना, तो वो अभी जो मैं एक इसके बाद ही जो वीडियोस अब अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें मैं जब क्वेश्चन पेपर्स के साथ में आंसर्स डिस्कस करूँगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सी इंटर वाले भी चाहें तो एक दो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की उससे देख सकते हो आप, अगर चाहो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एक्चुअली मीन जो मैंने ये पॉइंटर्स लिखे हैं। ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पूरी की पूरी सीरीज जो मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। ऑल्सो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है ना सीरीज का, तो वो देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए हैं जो वाइल वॉचिंग दैट सीरीज आपको मेक श्योर करने हैं। और मैंने उसमें कुछ और भी बताया है जिसके थ्रू आप एक फ्री मेंटरशिप मेरे से ले सकते हो, पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हो। उसका भी तरीका मैंने आपको उसी वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। एंड मिलते हैं फिर अब अपनी सीरीज में। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। एंडिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपकी हेल्प होगी। ओके, चलो, सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय।